आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 17, 22, 27, 32 और इसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है कि श्रृंखला यानी श्रेणी में 20वां पद क्या होगा। 20वां पद का मतलब 20वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जैसे यदि हम लोग 32 का बात करें तो 32 पहले से यानी कि यहाँ से यदि इसका काउंट शुरू करें तो किस स्थान पर है, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, यानी 32 चौथे स्थान पर है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि 20वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रश्न को चेक करना होगा कि प्रश्न किस श्रेणी का है। जैसे 7, 5, 17, 5, 22, 22, 5, 27, 27, 5, 32। हर बार अगले वाले संख्या में 5 की वृद्धि हो रही है। जब इस प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपी का प्रश्न या समांतर श्रेणी का प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम लोग हल कैसे करेंगे, यानी इसमें हम लोग 20वां पद कैसे निकालेंगे। तो 20वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आगे वाले पहले पद को छोड़ देंगे, यानी पहला पद जब छोड़ दिए तो कितना रह जाएगा 20वां पद में से 19 पद। गुना करेंगे, किससे करेंगे, 17, 5, 22 दोनों के बीच का अंतर कितना था, क्योंकि हर बार अंतर सेम आ रहा है, 5 का आ रहा है, 5 से गुना करेंगे, 19 पचे 95। किसको छोड़े थे, पहले वाले पद, पहला वाला पद क्या है 17, जिसको छोड़ दिए थे उसको जोड़ देंगे। तो 7, 5, 12 के दो हाथ में 1, 9, 1, 10, 11, यानी हम लोग का 20वां पद क्या होगा, या 20वें स्थान पर कौन सा संख्या होना चाहिए, 112, ऑप्शन नंबर सी। या इस प्रश्न को आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जान गए कि ये किस श्रेणी का है, समांतर श्रेणी का, और समांतर श्रेणी में 20वां पद को ही हम लोग nवां पद बोलते हैं। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मतलब पहले स्थान पर जो संख्या होगा, तो यहाँ हम लोग का है 17, लिख देंगे 17 प्लस n-1। n का मतलब जो यहाँ दे रहा होगा 20वां दे रहा है, तो 20 हम लोग का n हो गया, n-1 तो 20 में से 1 घटाएंगे 19 इंटू डी, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी दो संख्या है, दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5, लिख दिए 5। ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब हर बार अंतर सेम होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि श्रेणी एपी का है, यानी समांतर श्रेणी है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 17 प्लस 19 पचे 95, अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 112। इस प्रकार भी हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी। पहले श्रेणी नहीं बता रहा था कि किस प्रकार का श्रेणी है, यहाँ ये क्लियर कर दिया है कि समांतर श्रेणी। इससे हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं है कि हर बार समान वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यदि हर बार एक में वृद्धि 5 का हो रहा होगा तो हर बार 5 का होगा, एक में वृद्धि 6 का हो रहा होगा तो 6 का ही होगा, क्योंकि समांतर का मतलब ही होता है हर बार सेम अंक जुटेगा। जैसे 142 में कितना जोड़ा 6, तो अगले पद में भी 6 ही जोड़ेगा, 814, 154। यहाँ समांतर का मतलब ही है कि हर बार वो सेम संख्या में बढ़ाएगा। तो बोल रहा है 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद कैसे याद करेंगे, पहले का पहला पद छोड़ देंगे तो बचा कितना 12 में से 11, दोनों के बीच का अंतर लेंगे, दोनों के बीच का अंतर कितना 6, इस 6 से गुना करेंगे, 11 6 66। अब जिसको छोड़ दिए थे, किसको छोड़े थे 142 को, उसको जोड़ देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 6 2 8, 6 4 10, 100, तो ये हो जाएगा 208। 12वां पद क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा सी 208। या जो फार्मूला अभी बताया गया था एपी का, उस फार्मूले का यूज करके भी आप बना सकते हैं।
हम लोग का अगला प्रश्न है -3, -8, -13, -18। इसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है 10 संख्याओं का योग क्या होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि 10वां या 20वां वहां लगा हुआ था उसका स्थान, उस स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। अब ये बोल रहा है कि 10 संख्याओं का यानी 10 संख्या को जोड़ने के बाद कितना आएगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि 10वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब 10वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, इसके लिए पहले हम लोग क्या करते थे, पहले वाले स्थान का एक अंक छोड़ देते थे। अब एक अंक छोड़ दिए तो 10 में से एक गया तो कितना बचा, 9, गुना दोनों के बीच के अंतर से गुना करते थे। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, यहाँ रहा -5, क्योंकि -5। लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले देखना होगा कि हर बार सेम वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो -3 में -5 जोड़े 8 आया, -8 में ही -5 जोड़े तो 13 आया, -13 में ही -5 जोड़े तो 18 आया, -18। यानी हर बार सेम अंकों का वृद्धि होगा तभी हम लोग इस फॉर्मूले का या इस ट्रिक का यूज करेंगे। अब यहाँ हम लोग का हो जाएगा -45। अब -45 आ गया, किसको छोड़ दिए थे पहले, -3 को छोड़े थे, तो यहाँ लिखेंगे -3। आ जाएगा हम लोग का -48, यानी कि इस स्थान पर कितना हो जाएगा, -48। इस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद या 10वां पद, 10 संख्या था ना, तो ये भी बोल सकते हैं 10वां पद या अंतिम पद। यानी 10वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, -48। पहले स्थान पर कौन है, -3। तो इसका बोल रहा है योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने का हम लोग का फॉर्मूला होता है कि पहले वाले पद का संख्या, तो पहले वाले पद पर कौन सा संख्या, -3, प्लस अंतिम पद। अंतिम पद यानी जितना संख्या होगा उसका निकालेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, 10 संख्या, यानी 10वें पद पर कौन सा संख्या है, तो 10वें पद पर हम लोग का -48 लिख देंगे, -48। यानी अंतिम पद पर हम लोग का यही है, बटा 2 इंटू संख्याओं की संख्या। कितना टोटल संख्या है, 10। तो 10 से हम लोग यहाँ गुना करेंगे, 2 5 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का -51, और इससे गुना करेंगे 5, हो जाएगा 5 और 5 25 माइनस में, तो -255 हम लोग का आंसर होगा। यानी 10 संख्याओं का टोटल योग कितना होगा, -255। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है श्रेणी 1 2 3 4। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए बोल रहा है कि 2007 पद का टोटल योग कितना होगा। 2007 पद का योग है कि यानी इसी संख्या को जैसे लिखा गया है 2007 बार लिखा गया होगा, तो टोटल को जोड़ने पर कितना आएगा। तो इसमें एक चीज देखिए, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, यानी हर बार 1 2 3 4 1 2 3 4 रिपीट होगा। तो कह सकते हैं कि 4 4 संख्या का जोड़ा लगाते हुए रिपीट किया। तो 2007 में कितना 4 4 पद वाला जोड़ा होगा, तो ये निकाल लेंगे हम लोग। 2007 और 4 बार में रिपीट कर रहा है, यानी 4 के बाद फिर से रिपीट करना शुरू किया, तो इस 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 4 5 20, 4 एकम 4, यानी 501 बार 4 4 के रूप में रिपीट होगा। लेकिन उसके बाद कितना बच जाएगा, 3 पद बच जाएगा। कैसे, जब हम लोग भाग देंगे 2007 में तो 501 से पूरी बार जाएगा और 3 शेष बचेगा, यानी अगला 3 पद जो है उसका 3 पद ही होगा, 4 पद नहीं होगा। अब 501 1 2 3 4 के रूप में रिपीट करेगा, और 1 2 3 4 का टोटल योग कितना होगा, 4 3 7 2 9 9 1 10, यानी कि
501 में हम लोग 10 से गुना करेंगे तो आएगा 5010, 10 से गुना कर देंगे 50 10 आ जाएगा। लेकिन अगला 3 पद रिपीट नहीं कर रहा है, यानी अगला 3 पद ऐसे ही रह जाएगा, जैसे 1 2 3 4। इसके बाद अंतिम का पद जो है 1 2 3, यही 3 पद होगा। तो इस 3 पद को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि यही लास्ट में बचेगा। तो 3 2 5 और 5 1 6, लास्ट में इसको हम लोग जोड़ दिए, यानी 501 पद का योग 50 10 हो गया और अंतिम 3 पद का योग 6 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? 50 16। यानी कि इसी प्रकार से आगे जब बढ़ रहा है तो 2007 पद का योग कितना होगा? 50 16। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है समानांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब है कि यहाँ हर बार अंतर सेम ही आएगा। अब √2 के पहले यहाँ 1 होगा, क्योंकि हर संख्या का पहले उसके साथ गुना में 1 होता है। जैसे यदि हम लोग 5 लिख दें तो 5 के साथ 1 इंटू में होता है, या ऐसे ही मान के चलिए कि अगर ये नहीं है तो 3 2 5, अंतर कितने का? 2 का। टोटल कितना पद? 10 पद। 10 पद में से 10वां पद निकालना है, तो 10 पद में से क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे, बचा हम लोग का क्या? 9 पद। अंतर से गुना, अंतर कितना? 2, 9 दूना 18, और सब में √2 है तो यहाँ भी हम लोग √2 लगाएंगे। किसको छोड़ा गया था? इस √2 को छोड़ दिए थे, क्योंकि जब 10वां पद निकालते हैं तो एक पद को आगे हम लोग छोड़ देते हैं, तो पहले वाला पद छूट जाता है। इसको जोड़ देंगे 1√2, जोड़ेंगे आ जाएगा 19√2। यानी कि इस प्रकार की श्रेणी में जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 10वां पद हम लोग का हो जाएगा 19√2। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा।